हेलो दोस्तों, हम आपको कुर्ते का दो साल का बेबी बच्चा के लिए कुर्ते का कटिंग, डिज़ाइनदार कुर्ते का कटिंग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। इसका हमने चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा लिया हुआ है। इसको हमको डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। लंबाई है दोस्तों, फिक्स लंबाई है 18 इंच। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये देखिए, तो हमने पूरा 19 इंच का पहले से कपड़ा कटिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ हमने एक दाग लगाना है। ऊपर तीरा के लिए लेना है दोस्तों 5.5 इंच। 6 इंच ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 5.5 इंच तीरा ले लिए और झुकाव रखेंगे 1 इंच। ये झुकाव हो गया। यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच। इधर जितना 5.5 इंच लेंगे उतना ही 5.5 इंच इधर आर्म होल भी लेंगे। सीना है दोस्तों 12 इंच। तो 12 इंच में हम एक दाग लगाएंगे इस तरह से। 12 का हाफ होता है 6। एक दाग इस तरह से लगाएंगे और 1 इंच का लूजिंग रखेंगे। बच्चों में ज़्यादा लूजिंग नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों। कमर का खुला के लिए साइड में जो चाक होता है, चाक खुला, वो हम रखेंगे 9 इंच में। 9 इंच में रखेंगे। नौ इंच में हमको एक दाग लगाना है इस तरह से। 9 इंच में रखेंगे। यहाँ मेरा 6 इंच है, सीना 6 इंच है, तो कमर भी हमको उतना ही लेना है। बच्चों में ज़्यादा लूजिंग नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों। और इस तरह से इसको मिला देना है। और बिल्कुल यहाँ से सीधा हमको दामन के निशान के लिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये दाग। ये देखिए, यहाँ आर्म होल में दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से लकीर खींचेंगे और आर्म होल के लिए गोलाई का निशान इस तरह से दे देंगे। और यहाँ से कॉलर के लिए हमको लेना है, बच्चों का कॉलर के लिए तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 2.25 इंच चौड़ाई लेंगे। 2.25 इंच चौड़ाई रहेगा दोस्तों और लंबाई रहेगा 2 इंच। इस तरह से यहाँ भी इस तरह से हल्का शेप दे देना है। और इसको ये वाला दाग को इससे इस तरह से मिला देना है। अब दोस्तों हमको इसको कटिंग करके निकाल लेना है। तो दोस्तों हमको इस तरह से कर लेना है। इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमको हल्का हल्का इस तरह से छांट लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से। और यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल देना है। तो दोस्तों हमने ये फ्रंट पल्ला काट के निकाल लिया है। अब हमको बैक पल्ला कटिंग करना है। तो बैक पल्ला के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। दोस्तों बैक पल्ला कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा को डबल फोल्ड इस तरह से कर लिया है और उसमें फ्रंट पल्ला को इस तरह से रखना है। हमको इस तरह से रखना है और बिल्कुल जैसा है उसी तरह से हमको काट के इसको निकाल देना है दोस्तों। पूरा बराबर से बिल्कुल रख लेना है इसको। इस तरह से बराबर से हमने रख लिया है। यहाँ ये करना है हमको दोस्तों, बैक पल्ला 1 इंच हमको बड़ा कटिंग करना है। इस तरह से यहाँ भी 1 इंच में दाग लगाएंगे। और यहाँ राउंडिंग में हल्का सा इस तरह से कपड़ा हम ऊपर इस तरह से, ये जो कॉर्नर है इससे हल्का सा ऊपर इस तरह से मुड्ढा के लिए आर्म होल के लिए कटिंग करेंगे। और यहाँ से इस तरह से हमको लकीर खींच लेना है। और यहाँ आप हल्का गहराई दें, हल्का, ज़्यादा नहीं। बैक पल्ला में
चलिए दोस्तों इस सारे को काट के निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से काट के निकाल लिया है। ये आर्म होल में हल्का सा यहाँ पे शेप दिए हैं और यहाँ पे हमको जो किनारी में जो खुला छोड़ेंगे चापी के लिए, उसमें हल्का सा इस तरह से हमको कट लगा देना है। तो दोस्तों ये हमने दोनों पल्ला को कटिंग करने के बाद फ्रंट पल्ला को हमको लेना है इस तरह से, और जो चाक के लिए हमने निशान लगाया हुआ है बिल्कुल उसका सीधा से एक दाग इस तरह से लगा के और उसका 1/2 इंच इस तरह से नीचे के साइड उतार के और यहाँ पे से हमको कट लगाना है इस तरह से। यहाँ से हमको कट लगाना है इस तरह से। इस तरह से कट लगा देंगे दोस्तों। कट लगाने के बाद हमने साइड में इस तरह से लेना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर से इस तरह से एक निशान और लगा देना है इस तरह से, और इसे भी हमको काट के निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से हमको निशान लगा लेना है और काट के निकाल देना है। तो दोस्तों हमने ये देखिए डिजाइनिंग दार कुर्ता को कटिंग कर लिया है। अब इसका हम पूरा स्टिचिंग बताने वाले हैं दोस्तों, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। बाजू जिस तरह से हम नॉर्मल बाजू कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने काट के रखा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों हमने कुर्ते को अब स्टिचिंग करके दिखाना है। ये देखिए हमने जो कट करके रखा हुआ था इस तरह से, ये दोनों पार्ट है। तो पहले ये वाला पार्ट को हम लेंगे इस तरह से, ये दूसरा हिस्सा को अभी हम रख देंगे और इसका साइज़ में दोनों हिस्सा के साइज़ में हमने ये पेस्टिंग करके रेडी कर लिया है दोस्तों। बस सिंपल सा इस तरह से हमने पेस्टिंग किया हुआ है। ये दूसरा पार्ट के लिए करके रखा हुआ है और ये फर्स्ट पार्ट के लिए। तो दोस्तों इसको हम अटैच करते हैं इसमें, चलिए दिखाते हैं आपको। इस तरह से है, इस तरह से है। तो इसमें हमको इस तरह से अटैच करना है। ज़्यादा कपड़ा नहीं है लेना दोस्तों, 2-2 सूत का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगाना है इसमें। और जो ऊपर नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा छूटेगा उसको सिलाई करने के बाद हमको कटिंग कर देना है। इस तरह से यहाँ इस तरह से बिल्कुल रखते हुए, ज़्यादा मार्जिन नहीं है लेना, 2 सूत का इस तरह से, ये देखिए। और इसका ऊपर इस तरह से हमको बैठाते जाना है। पूरे यहाँ तक हमको सिलाई लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बिल्कुल इसका सीधा में इस तरह से काट देना है और इधर भी इसी तरह से बराबर से इस तरह से काट लेना है। अब दूसरे वाला पार्ट में सेम इसी तरह से हमको पट्टी लगाना है दोस्तों। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में इस तरह से पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमने ये इस तरह से कपड़ा को काट के इस तरह से प्रेस से बैठा लिया है। इस तरह से हमको यहाँ इस तरह से लगाना है और दूसरे वाला हिस्सा में भी इस तरह से हमको लगाना है, दोनों में चिपकाना है हमको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। इस तरह से लगाना है दोस्तों। आप ध्यान से ज़रूर पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। ये लास्ट में इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर से यहाँ सिलाई लगाना है और यहाँ पक्का इस तरह से कर देना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों
हमको ये इस तरह से फोल्ड करके और इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसमें इस तरह से हमको सिलाई लगाना है। इस तरह से हमको बनाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को हमको कट कर लेना है। ये धागा सबको काटते जाना है जिससे फिनिशिंग बने। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इस तरह से काट लिए। सेम इसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से बैठाना है, चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से लेके और इस तरह से इधर का साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है इस तरह से और बैठाना है हमको। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों पार्ट में इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमको बैक पल्ला को इस तरह से लेना है और बैक पल्ला में हमको इस तरह से इसको बैक पल्ला में भी इसी तरह से हमको बनाना है। ये कपड़े को ले लेना है और इसी तरह से बनाना। तो दोस्तों हमने इस तरह से फ्रंट बैक पल्ला में भी इस तरह से तीरा में हमने तैयार कर लिया है ये वाइट पट्टी। अब हमको दोस्तों ये जो पतला वाला पट्टी जो फ्रंट पल्ला में जो कम वाला साइज वाला जो टुकड़ा था उसको हमको इस तरह से रखना है बराबर से। ये देखिए इस तरह से बराबर से रखना है। ये मेरा उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है और इसमें भी ये उल्टा साइड है और तीरा को इस तरह से हमने अटैच करना है। ये वाला पार्ट मेरा अभी ऐसे ही रखा हुआ रहेगा और बिल्कुल इसका सीधा से इस तरह से यहाँ सिलाई हमको लगाना है। तो ये देखिए हमने ये कपड़ा और ये कपड़ा को इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिला लेना है। जो एक्स्ट्रा है इसको हमको सिलाई के बाद छांट देना है और बिल्कुल इसका सीधा से इस तरह से हमको सिलाई लगाना है। इस तरह से और यहाँ सिलाई लगा के हमको बैठा देना है अच्छे से। इस तरह से सिलाई हमने लगा लिया है। अब ये देखिए दोस्तों ये मेरा इसमें बटन काज बटन होगा और दूसरा वाला हिस्सा इस तरह से बटन लग के इसमें इस तरह से अटैच हो जाएगा मेरा। इस तरह से इसमें बटन लगाने के बाद अटैच हो जाएगा। अब दूसरा वाला पार्ट का हमको इस तरह से तीरा को हमको जोड़ना है। इस तरह से ये तीरा को हमको इस तरह से जोड़ लेना है। तो हमने इस तरह से तीरा को जोड़ लिया है और ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये मेरा इस तरह से आ जाएगा और यहाँ कॉलर अटैच हो जाएगा। बाकी जिस तरह से हमने बाजू डालना है उसी तरह से हम बाजू डाल के आपको दिखाते हैं दोस्तों। कुर्ते में जिस तरह से हम सिलाई करते हैं उसी तरह से हमको सिलाई करना है। ये किनारी सिलना है और ये नीचे का साइड ये जो तिरछा कट है इसमें भी सिलाई लगाना है। ये सारे में सिलाई लगा लेना है। तो हम आपको दिखाते हैं अगली वीडियो। तो दोस्तों हमने ये बाजू को पहले लिया है। बाजू में भी हम यहाँ वाइट पट्टी इस तरह से लगाएंगे। वाइट पट्टी हमको अटैच करना है बाजू में। तो इस तरह से हमने वाइट पट्टी ले लिया है और इस तरह से वाइट पट्टी हमको लगाना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद हमको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से और यहाँ हमको इस तरह से वाइट पट्टी लगा। तो दोस्तों हमने ये हिस्सा बना के आपको दिखा दिया है। ये देखिए ये वाला पार्ट दिखा दिया है। अब जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ते की सिलाई करते हैं पहले ये चापी का सिलाई कर लेते हैं। जिस तरह से बाजू अटैच करते हैं कॉलर लगाते हैं बस उसी तरह से हमको कर देना है। तो दोस्तों हमने देखिए पूरे कुर्ते को स्टिचिंग करके और इसमें हमने ये कपड़े का बटन तैयार करके लगा लिया है। ये देखिए बिल्कुल ही सिलाई करने में बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह से ये देखिए मेरा कुर्ते का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है।